नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय इतिहास पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं सामवेद से। यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। सामवेद का पाठ करने वालों को उद्गाता या उद्रात कहा जाता है। सामवेद में साम का अर्थ है गान। सामवेद और यजुर्वेद में किसी प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख नहीं है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय है। अब बात करते हैं अर्थवेद की। अर्थवेद के रचयिता है अर्थवर्षि। इसमें अर्थवेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अर्थवेद सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण है। अर्थवेद में कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीनतम हैं। अर्थवेद में 731 मंत्र और 6000 पद 20 अध्याय हैं। अर्थवेद में गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, विवाह, राजा का चुनाव, वनस्पति एवं औषधि, शाप, वशीकरण का वर्णन है। अर्थवेद में कुछ मंत्रों में जादू टोनों का वर्णन है। परिऋषित को कुरुओं का राजा कहा गया। इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण है। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अर्थवेद के उपनिषद है मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। प्राचीन वेद है ऋग्वेद तथा सबसे बाद का है अर्थवेद। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 6 है। ये इस प्रकार है: शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों का रचयिता है लोमहर्ष तथा पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली का वर्णन है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है। पुराणों की भाषा सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री की दैनिक स्थिति का वर्णन मैत्रेयनी संहिता में से प्राप्त होता है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। स्त्री सतत ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। जातक बुद्ध की पूर्वजन्मी कथाओं का वर्णन है। हीनयान का ग्रंथ है कथावस्तु। इसमें कथावस्तु में महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र की अनेक कथाओं का वर्णन है। जैन साहित्य का आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से मिलता है। जैन धर्म में जैन ग्रंथ है भगवत सूत्र, और भगवत सूत्र महावीर के जीवन चरित्र और अन्य समकालिकों के साथ संबंध का वर्णन है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त की कहते हैं। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजन है। और राजतरंगिणी की रचयिता कल्हण है। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। कल्हण संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सर्वोत्तम प्रयास किया है इन्होंने। अब बात करते हैं स्मृति ग्रंथों में प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। मनुस्मृति में शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी। चचनामा के लेखक है अली अहमद। चतनामा से अरबों के सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अष्टध्यायी के लेखक है पाणिनि। और इसके मौर्य काल के इतिहास जो पहले का है उसके और मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था का वर्णन मिलता है। अष्टध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। कात्यायन ने लिखा है गार्गी संहिता ग्रंथ, और गार्गी संहिता में भारत में होने वाले यवन आक्रमण का विवरण मिलता है। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, और इसमें पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। महाभाष्य शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।